Hello guys, in this video we are going to discuss exercise for section 3.4 is given in Bartel book. ठीक है, बिफोर डूइंग दिस क्वेश्चन मैं ये डिस्कस करना चाहता हूँ. ठीक है, ये वाला क्वेश्चन पहले इस क्वेश्चन को पढ़ लो. इफ xn is minus 1 raised to the power n over n, find the subsequence of xn that is constructed in the second proof of the Bolzano-Weierstrass theorem. ठीक है, when we take I1 एज क्लोज एंड बाउंडेड इंटरवल -1 से लेके 1. ठीक है, तो हमने बोल्जेनो-वेierstrass थ्योरम के हमने 2 प्रूफ पढ़े थे. उसमें जो सेकंड प्रूफ है ना, उसमें हमने एक सबसिक्वेंस बनाई थी एक्सन की जो कन्वर्जेंट थी. ठीक है, और एक्सन जो है वो बाउंडेड सीक्वेंस थी. ठीक है, तो वही बोल रहा है फॉर दिस सीक्वेंस सबसिक्वेंस फाइंड करो एक्सन की एज कंस्ट्रक्टेड इन दी सेकेंड प्रूफ ऑफ द बोल्जेनो-वेierstrass थ्योरम. ठीक है, टेक I1 इंटरवल इज -1 से लेके 1. ये बिफोर डूइंग दिस क्वेश्चन वी विल डिस्कस दिस क्वेश्चन. हियर द सीक्वेंस xn इज -1 रेज़ टू द पावर n. ठीक है, शो दैट xn इज बाउंडेड एंड xn लाइज बिटवीन -1 से लेके 1 फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर. ठीक है, तो आपको पता है ये xn क्या -1 रेज़ टू द पावर n है. n अगर ओड हुआ तो -1, n अगर इवन हुआ तो 1. तो xn या तो 1 होगा या -1 होगा डिपेंडिंग ऑन n. तो xn का जो मोड होगा वो 1 होगा फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर. तो हम बोल सकते हैं ना xn का मोड लेस देन इक्वल टू 1 फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर. तो xn इज ए बाउंडेड सीक्वेंस. ठीक है, तो टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस -1 रेज़ टू द पावर n ऑन ए नंबर लाइन. तो x2 1 है, x4 1 है, x6 1 है, x8 1 होगा, x10 1 होगा. ऐसी x1 -1 है, x3 -1 है, x5 -1 है, x7 -1 है, x9 -1 है. ठीक है, तो हमने I1 ले लिया. तो सीख रहा है सीक्वेंस की टर्म -1 लेस देन इक्वल टू xn इज लेस देन इक्वल टू 1 फॉर ऑल n. ठीक है, तो हमने I1 ले लिया -1 से लेके 1 क्लोज एंड बाउंडेड इंटरवल. तो n1 हम ले लेंगे 1. मुझे सबसिक्वेंस बनानी है ना एज गिवन इन एज कंस्ट्रक्टेड इन बोल्जेनो-वेierstrass थ्योरम सेकंड प्रूफ. ठीक है, तो n1 1 ले लिया, x ऑफ n1 ये x ऑफ 1 हो जाएगा. x ऑफ 1 इस इंटरवल में है ही -1 है, x ऑफ 1 -1 है, वो बिलोंग कर रहा है -1 से लेके 1 क्लोज एंड बाउंडेड इंटरवल. ठीक है, फिर हमने क्या किया था, ये इंटरवल जो था उसको बाइसेक्ट किया था इनटू 2 इक्वल सब इंटरवल्स. ठीक है, ये -1 है, ये 1 है, इसको बाइसेक्ट करना है तो मिड पॉइंट लेना है C. मिड पॉइंट क्या होगा, -1 और 1 का 0 हो जाएगा. ठीक है, -1 + 1/2 तो 0 मिलेगा ना. हमने बाइसेक्ट कर लिया -1 से लेके 1 क्लोज एंड बाउंडेड इंटरवल इनटू 2 इक्वल सब इंटरवल्स. -1 से लेके 0 एंड 0 से लेके 1 क्लोज इंटरवल. -1 से लेके 0 को मैंने बोल दिया I1 डैश और क्लोज इंटरवल 0 to 1 बोल दिया I2 डैश. ठीक है, I1 जो इंटरवल है इसकी लेंथ कितनी है, ये I1 है आपका क्लोज इंटरवल -1 से लेके 1. लेंथ ऑफ I1 कितनी है, लेंथ ऑफ एन इंटरवल क्या होती है, क्लोज इंटरवल AB है तो इसकी लेंथ क्या होती है B - A. ठीक है, तो -1 से लेके 1 जो इंटरवल है इसकी लेंथ कितनी है 2 है. ठीक है, तो हमने इसको 2 इक्वल सब इंटरवल्स में डिवाइड कर दिया. ठीक है, तो ये लेंथ कितनी होगी, दिख रहा है 1 है तो 2/2 लिख सकते हैं. ये लेंथ भी 1 है, ये भी 2/2 है. ठीक, तो ये इंटरवल आपका हो गया -1 से लेके क्लोज इन बाउंडेड इंटरवल -1 से लेके 0. और ये हो गया 0 से लेके 1. ठीक है, अब हमारा टास्क है हमने 2 सेट बनाए A1 एंड B1. ठीक है, A1 है आपका n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर. ठीक है, A सच दैट n इज ग्रेटर देन बाई 1 एंड xn बिलोंग्स टू I1 डैश. I1 डैश है आपका -1 से लेके 0 इस क्लोज इन बाउंडेड इंटरवल. एंड मैंने B1 बनाया एक और सेट n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर सच दैट n is greater than by 1 and xn belongs to I2
I2 डैश मत बोलो इसको, I1, इसको बोल दो आप I1 डबल डैश। ठीक है, बुक में ऐसी प्रूफ था। ठीक है, I1 था, उसको बाइसेक्ट किया, पहला इंटरवल जो मिला I1 डैश, दूसरा मिला I1 डबल डैश। ठीक है, x बिलोंग्स टू I1 डबल डैश विच इज क्लोज इंटरवल 0 to 1। ठीक है, अब आपका टास्क है, वीडियो को पॉज करो, थोड़ा टाइम लगा के A1 और B1 निकालो क्या आएंगे। ठीक है, तो A1 देख सकते हो आप, A1 इज अ सबसेट ऑफ नेचुरल नंबर ग्रेटर देन y1। ठीक है, सेम एज B1, बट एक और कंडीशन है। ठीक है, एन एक से बड़ा है, एक्स एन बिलोंग -1 से लेके 0। तो 2 जो है इस A1 में बिलोंग नहीं करेगा, 2 एक से बड़ा तो है लेकिन x2 क्या है 1 है, जो नहीं बिलोंग कर रहा है इस इंटरवल में, तो 2 तो बिलोंग नहीं करेगा। 3 करेगा क्या, 3 करेगा, 3 एक से बड़ा है और x3 -1 है, वो बिलोंग कर रहा है इस क्लोज बाउंड्री इंटरवल -1 से लेके 0 में, x3 बिलोंग करेगा। 5 भी बिलोंग करेगा A1 में, क्योंकि 5 एक से बड़ा है और x5 -1 है, वो बिलोंग करेगा ही क्लोज एंड बाउंड्री इंटरवल -1 से लेके 0 में। तो जितने भी ऑड आएंगे ना ग्रेटर देन 1/1, मतलब कि 3, 5, 7, 9, 11, ये A1 हो गया। और B1 निकालोगे, ठीक है, दिख रहा है B1 में 2 एक से बड़ा है और x2 क्या है 1 है, बिलोंग कर रहा है। 4 भी करेगा, 6 भी करेगा, 8 भी करेगा। ठीक है, दोनों इन्फानाइट सेट हो गए, A1 भी इन्फानाइट सेट है, B1 भी इन्फानाइट सेट है। ठीक है, ऐसे अगर आप कोई भी सीक्वेंस लोगे एक्सन, तो A1 और B1 डिफाइन करोगे, तो अगर एक्सन बाउंडेड है तो A1 या B1 में से कोई एक तो इन्फानाइट आएगा ही आएगा, क्योंकि एक्सन बाउंडेड है तो इसका मतलब एक्सन बिलोंग कर रहा है -1 से लेके 1 में फॉर ऑल n। ठीक है, तो फॉर इन्फानाइटली मैनी n, एक्सन इस सब इंटरवल में बिलोंग कर रहा है, इस इंटरवल में क्लोज एंड बाउंड इंटरवल -1 से लेके 1। ठीक है, और ये इसी के सबसेट है। ठीक है, कोई एक तो इन्फिनाइट आएगा ही आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको दिख रहा है A1 भी इन्फिनाइट है, B1 भी इन्फिनाइट सेट है। N1 आपका क्या था, 1 था। अब जो स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर है ना सेट A1 कैसा है, सबसेट ऑफ नेचुरल नंबर है, एक से बड़े नेचुरल नंबर है सच डेट एक्सन। ठीक है, A1 क्या है, सबसेट ऑफ नेचुरल नंबर विच आर बिगर देन 1 एंड एक्सन बिलोंग्स टू -1 से लेके क्लोज -1 से लेके 0 क्लोज एंड बाउंडेड इंटरवल। ठीक है, तो अब आपका I1 था -1 से लेके 1। अब 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 आपका I2 हो गया, अब कुछ भी ले सकते हो, दोनों साइड इन्फानाइट आए हैं। ठीक है, तो -1 से लेके 0 भी ले सकता हूँ मैं, A1 इन्फानाइट आए तो -1 से लेके 0, ये आपका हो गया I2। ठीक है, एंड लेट द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर इन सेट A1 बी N2। ठीक है, स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर क्या है सेट A1 में, क्योंकि A1 इज सबसेट ऑफ नेचुरल नंबर। ठीक है, एवरी सबसेट ऑफ नेचुरल नंबर हैज ए लीस्ट एलिमेंट। ठीक है, वेल ऑर्डरिंग प्रिंसिपल से। ठीक है, तो A1 जो है सबसेट है नेचुरल नंबर का, इसके पास लीस्ट एलिमेंट होगा बाय वेल ऑर्डरिंग प्रिंसिपल। तो लेट द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर इन सेट A1 बी N2। ठीक है, तो बाय डेफिनेशन N2 जो होगा स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर है इन सेट A1 में। ठीक है, N2 जो होगा ग्रेटर देन होगा 1 से, N1 1 था आपका, तो ये N1 लेस देन N2, और N2 कहाँ पर है आपका A1 में है। ठीक है, तो XN2 जो है वो A1 में है, तो N2 एक से बड़ा होगा और XN2 -1 से लेके 0 में होगा, मतलब कि XN2 I2 में बिलोंग करेगा। ठीक है, और लेंथ ऑफ I2 की आती है आपकी 2/2। ठीक है, I2 की लेंथ क्या है, -1 से लेके 0, ये लेंथ 1 है ना, तो इसको लिख सकते हो 2/2। तो 2 को, ये जो यहाँ पे 2 लिखा हुआ है इसको लिख सकते हो 2 - 1। ठीक है, N1 लेस देन N2, XN1 बिलोंग कर रहा था I1 में, XN2 I2 में बिलोंग कर रहा है, I1 की लेंथ 2, I2 की लेंथ 2/2 ठीक है, तो दिख भी रहा है आपको स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर इन सेट A1 क्या है, 3 है। ठीक है, तो N2 आपका 3 है, एक से बड़ा है, और XN3 जो है वो क्या है,
एक्स एन टू क्या है, एक्स थ्री है और एक्स थ्री माइनस वन है, वो बिलोंग कर ही रहा है। ठीक है, एन वन आपका वन था, एक्स वन, ठीक है, एन वन वन था आपका और एन टू आपका थ्री है, एक्स वन भी माइनस वन है, एक्स एक्स एन वन भी माइनस वन है, एक्स एन टू एक्स थ्री है वो भी माइनस वन है। ठीक है, अब माइनस वन से लेके जीरो जो इंटरवल था इसको बाइसेक्ट करोगे आप। ठीक है, माइनस वन ये जीरो, इसको बाइसेक्ट करोगे तो माइनस वन प्लस जीरो बाई टू माइनस हाफ आएगा। ये लेंथ कितनी होगी, हाफ हो गई, तो ये लेंथ भी हाफ हो गई। टोटल लेंथ कितनी थी, वन थी माइनस वन से लेके जीरो में। ठीक है, ये लेंथ हाफ है, ये भी हाफ है इस तो। ठीक है, अब ये आपने मान लिया माइनस वन से लेके माइनस हाफ, इसको बोल दिया आपने आई टू डैश, इसको बोल दिया आपने आई टू डबल डैश। ठीक है, अब आपने ए टू बी टू डिफाइन करें। ए टू क्या है, ऐसे नेचुरल नंबर सच दैट n is greater than n2 and xn belongs to माइनस वन से लेके माइनस हाफ। ठीक है, मतलब कि आई टू डैश, और बी टू आपने डिफाइन किया n belongs to natural number such that n is greater than n2, n2 आपका थ्री था। ठीक है, एंड xn belongs to माइनस हाफ से लेके जीरो। ठीक है, आई टू डबल डैश। तो ए टू में ऐसे नेचुरल नंबर जो एन टू से बड़े हैं। ठीक है, एन टू आपका थ्री था तो एन ग्रेटर देन थ्री, एन टू थ्री है ना, एन टू में थ्री है। ठीक है, एन ग्रेटर देन थ्री है और एक्स एन बिलोंग कर रहा है माइनस वन से लेके माइनस हाफ में। ये आप निकालो क्या आएगा, ए टू सेट फाइव आएगा इसमें, फाइव ग्रेटर देन थ्री, एक्स फाइव माइनस वन है, इस इंटरवल में है सेवन नाइन 11। ठीक है, ये आ गया। बी टू क्या आएगा, ऐसे नेचुरल नंबर जो तीन से बड़े हैं और एक्स एन बिलोंग्स टू माइनस हाफ से लेके जीरो। ठीक है, तो देख सकते हो भाई, तीन से बड़े चार, तीन से बड़ा है और एक्स फोर वन है, वो तो इधर बिलोंग ही नहीं कर रहा, एक्स फाइव तो है ही नहीं इधर। ठीक है, फिर सिक्स ग्रेटर देन थ्री, एक्स सिक्स वन है वो भी बिलोंग नहीं कर रहा, तो बी टू जो हो जाएगा वो एंटी सेट आ जाएगा आपका फाइव। ठीक है, इसमें ए टू इन्फानाइट सेट आ गया आपका, तो आपको आई थ्री ले लेना है, आई टू डैश माइनस वन से लेके माइनस हाफ। जो इन्फानाइट सेट आएगा ना, ए टू इन्फानाइट आ गया, ए टू ये सेट है ना, तो आई वन आई टू हो गया, तो आई थ्री आपने ये ले लेना माइनस वन से लेके माइनस हाफ। ये दिख रहा है आपको, माइनस वन से लेके माइनस हाफ, ये कंटेन्ड है माइनस वन से लेके जीरो में, जो क्या था आपका आई थ्री इज कंटेन्ड इन आई टू। आई टू माइनस वन से लेके जीरो कंटेन्ड है माइनस वन से लेके वन में, कंटेन्ड आई वन। तो दिस इज आई एन्स आर नेस्टेड सीक्वेंस ऑफ क्लोज एंड बाउंडेड इंटरवल। ठीक है, तो बाई Cantor's theorem on nested intervals, ठीक है, there exists a point xi which belongs to in for all n belongs to natural number। ठीक है, एक पॉइंट मिलेगा जो हर एक in में होगा, तो आप बता सकते हो एक ऐसा पॉइंट कौन सा है जो हर एक in में है। माइनस वन से लेके वन में माइनस वन है, आई वन क्या था माइनस वन से लेके वन, तो माइनस वन इसमें बिलोंग कर रहा है। आई टू क्या आपका माइनस वन से लेके जीरो, इसमें भी माइनस वन बिलोंग कर रहा है। मतलब जो पॉइंट आएगा ना जाई, वो माइनस वन होगा, जाई इज माइनस वन, दैट बिलोंग्स टू आई एन फॉर ऑल एन। ये डिक्रीजिंग सीक्वेंस बन रही है ना नेस्टेड इंटर क्लोज एंड बाउंडेड इंटरवल की, तो एक नंबर जाई होगा, आई फोर में ना होगा, आई थ्री में कंटेन होगा। ठीक है, जाई होगा जो सम में होगा, तो वो माइनस वन पॉइंट है। ठीक है, आई थ्री ये रहा, लेंथ ऑफ आई थ्री, आई थ्री की लेंथ कितनी है, आई थ्री की लेंथ है हाफ, उसको आप लिख सकते हो टू अपॉन में टू की पावर में थ्री माइनस वन, टू की पावर टू है तो ऊपर टू है तो हाफ ही बचेगा ना, लेंथ ऑफ आई थ्री हाफ थी। ऐसे करके आप ये, और
n3 ये n1 1 था, n2 आपका क्या था 3 था, n3 क्या होगा स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर इन सेट A2 जो 5 है, ठीक है। बाय डेफिनेशन n3 इज ग्रेटर देन n2, ठीक है। n1 लेस देन n2 इज लेस देन n3, डेफिनेशन है ना। सेट A2 में ऐसे नेचुरल नंबर है जो 3 से बड़ी है, तो A2 जो स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर है A2 में, तो वो 3 से तो बड़ा हो गई बाय डेफिनेशन, दिख भी रहा है आपको A2 5 आ रहा है। तो n1 1 था, 1 लेस देन n2 3 था, n3 5 आ गया। xn3 ये क्या होगा xn3 x5, ठीक है। बाय डेफिनेशन n3 बिलोंग कर रहा है A2 में, तो xn3 बिलोंग करेगा -1 से लेके -12, मतलब कि xn3 विच इज इक्वल टू x5 बिलोंग्स टू I3, xn1 I1 में, xn2 I2 में, xn3 I3 में, I3 की लेंथ कितनी इतनी है, ठीक है। तो ऐसे ही हमें सब सीक्वेंस मिल जाएगी, इंक्रीजिंग सीक्वेंस है नेचुरल नंबर की n1 लेस देन n2 लेस देन n3, ठीक है। तो xn के सब सीक्वेंस हो जाएगी आपकी xn की, ठीक। और xn के जो आई के में है, ये xn1 I1 में था, xn2 I2 में था, xn3 I3 में था, xn के आई के में होगा लेंथ ऑफ xn के, ठीक। लेंथ ऑफ आई के, सॉरी ये इंटरवल है ना आई के, इसकी लेंथ हो जाएगी 2 अपॉन में 2 की पावर k -1, ठीक है। देख सकते हो अब I3 की लेंथ है 2 अपॉन में 2 की पावर 3 -1, तो यहाँ आई के है तो इसकी लेंथ 2 अपॉन में 2 की पावर k -1 विच टेंस टू 0 एज k टेंस टू इंफिनिटी, ठीक है। आई के की जो लेंथ है वो 0 की तरफ जा रही है, तो ऐसा जाई जो मिलेगा वो यूनिक ही मिलेगा। ये दिख भी रहा है -1 जो है यूनिक नंबर है जो सारे आइंस में होगा, ठीक है। आई के की लेंथ ये है, एक्सन के आई के में एक जाई मिल रहा है जो हर आई एन में है, वे कैंटर्स थ्योरम ऑफ ऑन नेस्टेड इंटरवल्स, जाई बिलोंग्स टू आई एन फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, यो जाई क्या आपका -1 ही है, ठीक है। तो एक्सन के भी आई के में है, जाई आई एन में फॉर ऑल एन, तो जाई भी आई के में होगा, तो एक्सन के भी आई के में, आई के इंटरवल है, जाई भी आई के में है, आई की जो लेंथ है वो ये है, तो एक्सन के जाई के -1 है, तो माइनस और -1 इनकी जो लेंथ होगी, एक्सन की भी आई की में, -1 भी आई की में, तो ये जो मॉड होगा वो लेस देन होगा लेंथ ऑफ आई की से, है ना। आई की लेंथ के 2 अपॉन में 2 की पावर k -1 लेस देन इक्वल टू कर दो 2 अपॉन में 2 की पावर k -1, ठीक है। इसको ऐसे आप देख सकते हो, ये आई के इंटरवल मान लिया आपने, क्लोज्ड बाउंड्री इंटरवल है आई एंस, ठीक है। आई के एक्स एन के आई के में, ठीक है, -1 जो ये भी आई के में, आई की लेंथ जो टोटल कितनी है 2 अपॉन में 2 की पावर k -1, ये 2 पॉइंट आई के अंदर है, तो इनकी जो लेंथ होगी वो लेस देन इक्वल टू होगी आई के की लेंथ से, ठीक है। और दिस टेंस टू 0 एस के टेंस टू इंफिनिटी, इसका मतलब एक्स एन के +1 ये जो है टेंस टू 0 एस एन टेंस टू इंफिनिटी, तो एक्स एन के +1 टेंस टू 0, ठीक है। यहाँ से आ गया आपका एक्स एन के टेंस टू -1, ठीक है। दिख भी रहा आपको x1 जो था वो 1 था, x1 -1 है, x3 भी जो है वो n2 जो है 3 है, xn2 मतलब x3 -1 है, x5 भी -1 है, कॉन्स्टेंट सीक्वेंस बनी हुई है, ठीक है। ये हमने हमने दिखा दिया अगर एक्स इन बाउंडेड सीक्वेंस है तो उसके बाद कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस होगी, ठीक है। वो कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस हमने ऐसे बनाई है, ठीक है। समझ में आ रहा होगा आपको, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन बातल में बस थोड़ा सा चेंज कर दिए, इसमें सीक्वेंस जो -1 रेज टू द पावर n/n है, सब सीक्वेंस ढूंढनी एक्सन की, डेट इज कंस्ट्रक्टेड इन द सेकंड प्रूफ ऑफ द बोल्जनो-विस्तार थ्योरम इफ वी टेक I1 इज क्लोज इंटरवल -1 से लेके 1, ठीक है। तो ये आपका एक्सन क्या है -1 रेज टू द पावर n/n है, ठीक है।
स्क्वायर ऐसे लिख सकते हो आप। ये सीक्वेंस जो बाउंडेड है 1/n 0 को जा रहा है, तो ये जो सीक्वेंस है वो 0 को जाएगा एज एन टेंस टू इन्फिनिटी। तो एक्सन जो वो 0 को जा रही है, कन्वर्जेंट है, ठीक है, तो बाउंडेड तो है ही, कन्वर्जेंट सीक्वेंस बाउंडेड होती है, तो इसकी कोई भी सब सीक्वेंस ले लोगे वो भी 0 को ही जाएगी, ठीक है। तो इसमें आपको बोल देना वो इस थ्योरम की प्रूफ 2 के मदद से सब सीक्वेंस ढूंढनी है। इसकी कोई भी सब सीक्वेंस 0 को ही जाएगी, वो कन्वर्जेंट सीक्वेंस है, लेकिन यूजिंग बोल्ज़ाइनोव स्टार्च थ्योरम, ठीक है। तो इसकी सीक्वेंस की टर्म्स को आप नंबर लाइन में प्लॉट करोगे, एन अगर ऑड होगा तो -1/n है, एन इवन है तो 1/n है। तो x1 जो होगा वो क्या होगा, n की जगह 1 रखोगे तो ये -1 होगा x1, ये x1 है। x2 1/2 होगा, तो ये x2 हो गया 1/2, 0 कहीं नहीं, यहाँ पे मान लिया। x3 जो होगा -1/3 होगा, तो -1/3 x3 हो गया। फिर x4 जो होगा वो 1/4 होगा, ये x4 1/4 यहाँ हो गया। x5 -1/5 होगा, ये x5 हो गया। तो दिख रहा है सीक्वेंस के टर्म 0 की तरफ क्रिस्टल बना रहा है, ठीक है। ये सीक्वेंस की नंबर लाइन में ये हो गया x1 -1, x3 -1/3, x5 -1/5 विच इज -0.2, x2 1/2, x4 जो 1/4.25, x6 is 1/6, ठीक है, विच इज लाइक बिटवीन 0.1 एंड 0.2, ठीक है ना। तो दिख रहा है ऑड वाली सब सीक्वेंस भी 0 को जा रही है, इवन वाली भी 0 को जा रही है, तो आप ऐसे भी प्रूव कर सकते हो एक्सन 0 को जा रहा है, ठीक है। एक्सन है क्या आपका -1/n है, अगर n ऑड है तो when n is odd, and 1/n, इफ लिखते हैं, हाँ, इफ n is even वाली जो सब सीक्वेंस बनाओगे वो भी 0 को जा रही है, ऑड वाली भी 0 को जा रही है, इवन वाली भी 0 को जा रही है, ऑड वाली भी 0 को जा रही है, तो एक्सन कन्वर्जेंट होगी और एक्सन भी 0 को जाएगी। ये थ्योरम होती है, मैंने कराई थी, ये कॉम्प्लीमेंट्री पेयर ऑफ सब सीक्वेंसेस। अगर ठीक है x2n अगर कन्वर्जेंट हो, एल को जा रहा हो, x2n -1 वो भी एल को जा रहा हो, तो एक्सन कन्वर्जेंट होती हो वो भी एल को जाती है, ठीक है। इससे भी हम बोल सकते हैं कि एक्सन 0 को जा रही है, टेंड्स टू इंफिनिटी, ठीक है ना। तो दिख रहा है आपको एक्सन जो वो ग्रेटर देन इक्वल टू -1 लेस देन इक्वल टू हाफ है फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ठीक है। इस हाफ को आप क्या करो, लेस देन इक्वल टू 1 भी बोल सकते हो, ठीक है। हाफ जो लेस देन इक्वल टू 1 है ना, तो एक्सन लाइज बिटवीन -1 से लेके 1 फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ये बोल सकते हो, ठीक है। एक्सन जो है वो -1 से लेके हाफ के बीच में 1 कहीं से दूरी आएगा, तो इस सीक्वेंस की सारी टर्म -1 और 1 के बीच में है, ठीक है, -1 और 1 पे क्लोज इन बाउंडेड इंटरवल, ठीक है। कि हमने ऐसा क्यों लिया, ताकि मिड पॉइंट लेने में आसानी हो, ठीक है। -1 से लेके हाफ का मिड पॉइंट लोगे तो -1 + ½ होगा, ठीक है, -1/4 होगा, ठीक है। और -1 से लेके 1 का मिड पॉइंट आपको पता है 0 होगा, अभी हमने किया था, ठीक है। तो बोला हुआ है टेक I1 इज दिस, I1 आप कुछ भी ले सकते थे, ठीक है, बस सीक्वेंस की टर्म्स उसके बीच में होनी चाहिए। तो -1 से लेके 3 भी ले सकते थे आप I1, ठीक है, लेकिन यहाँ पे बोला हुआ है टेक I1 इज दिस, -1 से लेके 1 क्लोज बाउंडेड इंटरवल, तो I1 आपका ये है -1 से लेके 1, n1 को आपने क्या ले लिया 1, तो xn1 जो भी होगा वो I1 में तो बिलोंग करेगा ही, क्योंकि xn बिलोंग करा -1 से लेके 1 फॉर ऑल n, n1 को नेचुरल नंबर है तो xn1 I1 में बिलोंग करेगा, n1 इनफैक्ट 1 है, तो x1 हो गया विच इज -1, ठीक है। अब आपने -1 से लेके 1 को बाइसेक्ट किया, तो -1 है, ये 1 है, तो ये 0 होगा मिड पॉइंट, ठीक है, बिल्कुल सेम वैसे ही है लेंथ, ठीक है। देख लेना इसकी तरह ही क्वेश्चन है जो हमने पहले किया था, -1 से 0 की लेंथ 1 है, 0 से 1 की लेंथ भी 1 है, ठीक है। इसको लिखो मत, ऐसे कर दिया, ये दोनों लेंथ बराबर है, ठीक है। अब आपने A1 निकाला,
n belongs to natural number such that n is greater than n1, n1 is 1 and xn belongs to -1 से लेके 0। इसको i1 था, ये i1 डैश हो गया, ये i1 डबल डैश हो गया। xn belongs to i1 भी लिख सकते हो, ठीक है, इसकी जगह। b1 एक कुछ सेट डिफाइन किया, n belongs to natural number such that n is greater than by 1 and xn belongs to close interval 0 to लिख के 1, ठीक है। a1 निकालोगे, 2 होगा क्या, 2 एक से बड़ा है और x2 जो है वो 1/2 है, जो इस इंटरवल में नहीं है। 1/2 तो 0 से बड़ा नंबर होगा ना, तो इधर नहीं बिलोंग करेगा। 2 तो नहीं होगा, 3 हो जाएगा, लेकिन x3 - 1/3 इधर बिलोंग कर रहा है तो 3 आ जाएगा। 5 हो जाएगा, x4 तो पॉजिटिव होगा, ठीक है। 5 करोगे तो 5 एक से बड़ा है और x5 क्या आपका -1/5 जो इस इंटरवल में है, 5 7, ठीक है। इसको पॉज करके फिर से निकाल लेना। दिस विल बी योर सेट a1, ठीक है। एंड b1 निकालोगे आप तो b1 जो हो जाएगा 2 हो जाएगा। x2 जो है वो 1/2 इस इंटरवल में है। x4 हो जाएगा, 4 एक से बड़ा है, x4 कितना 1/4 इस इंटरवल में 0.25, ठीक है। 1/4 होगा, ठीक है। 0.25 होगा, सॉरी 1/4 0.25, तो 4 हो जाएगा। ठीक है, 6 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, ठीक है ना। ये देखना, तो A1 भी इनफाइनाइट सेट है, B1 भी इनफाइनाइट सेट है। तो I1 तो हमारा था ही, तो I2 आप कुछ भी ले सकते हो, ठीक है। -1 से लेके 0 भी ले सकते हो, 0 से लेके 1 भी बोल सकते हो, दोनों सेट इनफाइनाइट आए, ठीक है। तो हमने मान लिया -1 से लेके 0 ही। इसमें जो स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर था उसका n2 मान लिया, मतलब 3 n2 को मैंने मान लिया 3, और xn2 जो होगा, क्योंकि n2 कहाँ है, A1 में, n2 एक से बड़ा होगा तो है ही 3 स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर, और xn2 बिलोंग करेगा इस सेट में -1 से लेके 0, मतलब कि IU2 में, ठीक है। ऐसे ही सब सीक्वेंस आप बना सकते हो, ठीक है। इसके आगे आप बनाना, ठीक है ना, इसके आगे आप बनाना, ठीक है। n1 n2 मैंने निकाल दिया, n1 1 था, n2 3 था, xn1 x1 फिर x3, ये जो सब सीक्वेंस होगी वो 0 को जाएगी, ये आपको शो करना है, ठीक है। ठीक है, जो जाई जो पॉइंट आएगा इधर 0 आएगा, 0 जो है -1 से लेके 1 में भी है, ठीक है। I2 में भी 0 है, ठीक है। I2 कंटेन है I1 में, तो I3 जो भी निकालोगे मिड पॉइंट लोगे ना इसका, तो I3 कंटेन होगा I2 में। I4 निकालोगे वो I3 का दो सब इंटरवल डिवाइड करोगे, तो I4 जो भी आएगा वो कंटेन होगा I3 में। ये सीक्वेंस ऑफ नेस्टेड इंटरवल बनेगी, ठीक। तो एक जाई मिल जाएगा जो हर एक IN में होगा, वो जाई 0 होगा, ठीक है। ये आप चेक कर सकते हो, ठीक है ना। इस क्वेश्चन को मैं यही रोक रहा हूँ। एक्स n1 n2 n3 आपका काम है निकालना, ठीक है। -1 से लेके 0 इसको बाइसेक्ट करोगे, ठीक है ना। नेक्स्ट आपको निकालना है I3 और xn3 निकालना है जो 3 से बड़ा होगा, ठीक है। n2 से बड़ा होगा, n2 3 का। यहीं पे वीडियो को रोकते हैं।